मैं ग़ुलाम मुल्क में जीने से बेहतर आज़ाद मुल्क में मरना पसंद करूँगा। मेरी स्वतंत्रता मेरे हाथ में दो। मैं अपने देश वापस जाना चाहता हूँ, नहीं तो मैं एक ग़ुलाम देश में वापस नहीं जाऊँगा। मैं एक विदेशी देश में मरना पसंद करूँगा क्योंकि ये एक आज़ाद देश है, और अगर आप मुझे भारत में आज़ादी नहीं देते हैं तो आपको मुझे यहाँ एक कब्र देनी होगी। मैं भारत को आज़ाद कराने के लिए आया हूँ। ये बोल थे हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी मौलाना मोहम्मद अली जौहर के, जो कि उन्होंने साल 1931 में इंग्लैंड के गोलमेज सम्मेलन में जाकर बोले थे। मौलाना जौहर स्वतंत्रता के उन जोशीले सेनानियों में से थे जिन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शक्तियों के खिलाफ जीवन भर संघर्ष किया और जेल की मुश्किलों को सहन किया। मौलाना जौहर की ज़िंदगी पर नज़र डालें तो भारतीय इतिहास में उनका सबसे बड़ा कारनामा खिलाफत आंदोलन है। ये वही मंच था जहां से गांधी जी ने अपनी राजनीतिक शुरुआत की। इस आंदोलन ने हिंदुओं और मुसलमानों को अंग्रेज़ों के खिलाफ ला खड़ा किया। दोनों ही समुदायों ने बड़े जोश और जज्बे के साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए ताकि भारत को आज़ाद कराया जा सके। मोहम्मद अली की पैदाइश 10 दिसंबर 1878 में उत्तर प्रदेश के रामपुर ज़िले में हुई। वो पठानों के एक धनी और इल्मी घराने के यूसुफजई कबीले से थे। वो शौकत अली और जुल्फ़िकार अली के बाद अली ब्रदर्स के दिग्गजों में से थे। बचपन में ही बाप का साया उठ जाने की वजह से उनकी परवरिश और तालीम का इंतज़ाम उनकी दूरदर्शी माँ आबादी बानो बेगम ने बखूबी अंजाम दिया, और इसके लिए उन्होंने अपनी तकरीबन सारी ज़मीन जायदाद गिरवी रख दी। मोहम्मद अली ने अपने पूरे कॉलेज करियर में असाधारण प्रतिभा दिखाई और बीए में प्रथम स्थान प्राप्त किया। पढ़ाई पूरी कर लौटने के बाद उन्होंने रामपुर राज्य के शिक्षा निदेशक के रूप में कार्य संभाला और बाद में लगभग 1 दशक तक बड़ौदा सिविल सर्विस में सेवा की। एक लेखक और वक्ता के रूप में उनके पास उल्लेखनीय प्रतिभा थी। उन्होंने द टाइम्स, द ऑब्जर्वर, द मैनचेस्टर गार्जियन जैसे विभिन्न समाचार पत्रों के साथ साथ अंग्रेजी और भारतीय समाचार पत्रों में अनेकों लेख लिखकर ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ एक अहम भूमिका निभाई। उन्होंने 14 जनवरी 1911 को कलकत्ता से अंग्रेजी में अपना प्रसिद्ध साप्ताहिक द कामरेड लॉन्च किया, जिसने बहुत जल्द ही शोहरत हासिल कर ली। ये एक ऐसा अंग्रेज़ी अखबार था जिसका लोहा अंग्रेज़ भी मानते थे। अंग्रेज़ों पर इस अखबार के प्रभाव का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि अंग्रेज़ कामरेड की कॉपी अपने दोस्तों के लिए तोहफे के तौर पर लंदन ले जाते थे। साल 1913 में उन्होंने उर्दू भाषा में दैनिक हमदर्द का प्रकाशन शुरू किया। मोहम्मद अली ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का विस्तार करने के लिए कड़ी मेहनत की। वो जामिया मिलिया इस्लामिया के सह संस्थापकों में से एक थे। साल 1921 में मौलाना जौहर ने शौकत अली, हकीम अजमल खां, मुख्तार अहमद अंसारी और भारतीय राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी जैसे राष्ट्रवादियों के साथ एक व्यापक गठबंधन बनाया। अली ने राष्ट्रीय नागरिक प्रतिरोध आंदोलन के लिए गांधी जी की पुकार का तहे दिल से समर्थन किया और पूरे भारत में सैकड़ों विरोधों और हड़तालों को प्रेरित किया। मौलाना जौहर 1923 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले छठे मुस्लिम व्यक्ति थे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर किसी ग़ुलाम देश में मरना नहीं चाहते थे और इतिहास गवाह है कि उन्होंने अपना वचन पूरा करके दिखाया। साल 1931 में गोलमेज सम्मेलन के फ़ौरन बाद मौलाना जौहर लंदन में इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं और उन्हें यरूशलेम में मस्जिद अल अक्सा के आंगन में दफनाया गया।
देश को आज़ादी दिलाने में मोहम्मद अली जौहर के बलिदान को हमेशा याद किया जाएगा। मौलाना जौहर ने साहित्य, राजनीति और पत्रकारिता के क्षेत्र में जो विरासत छोड़ी है वो सभी देशवासियों के लिए बेमिसाल है। जिस तरह उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता बहुत प्यारी थी, आज भी हमें उसी एकता की सख्त ज़रूरत है। उनके लिए यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी।